राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और जन्माष्टमी का त्योहार लोग एक उत्सव के तौर पर मनाते हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन साल 2024 की जन्माष्टमी कई मायनों में बेहद खास है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इसकी टाइमिंग। और इस जन्माष्टमी में ठीक वैसे ही योग बन रहे हैं जैसे द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय में बने थे। इसीलिए इस बार जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की आराधना करने से आपको काफी हद तक फायदा होगा। लेकिन जरा आपको यह भी दिखाते हैं कि कैसे फायदा होगा, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जन्माष्टमी पर इस बार कैसे वो दुर्लभ संयोग बन रहा है और कौन सा वो संयोग है जो कि पहले कभी नहीं हुआ है और क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार की जन्माष्टमी बड़ी खास है। खास कई लिहाज से है, क्योंकि दुर्लभ संयोग कैसे बन रहा है जरा वो आप देखिए। दरअसल जन्माष्टमी पर इस बार बड़ा खास संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग बन रहा है जो द्वापर युग में बना था। द्वापर युग में इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था, उनका अवतरण हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। साथ ही सूर्य सिंह राशि में और चंद्रमा वृष राशि में है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भी था और इस जन्माष्टमी पर हर्षण योग और जयंत योग भी बन रहा है। ये योग ये बताता है कि जन्माष्टमी पर आराधना से हर मुराद पूरी होगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। यानी कि इस वक्त जन्माष्टमी के पर्व पर अगर कोई भगवान के सामने झोली फैलाता है तो उसकी झोली जरूर भरी जाएगी। ये एक बहुत दुर्लभ योग है और ऐसा बार बार देखने को नहीं मिलता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये अलग अलग जातक हैं जिनकी राशि के हिसाब से आपको किन मंत्रों का आपको जप करना है वो भी जरा आप जानिए, क्योंकि अलग अलग राशि के हिसाब से यहां पर मंत्रों का जप करना होता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आप अगर आपकी राशि कौन सी है उसी के आधार पर आपको वो जप करना होगा। यानी कि मेष राशि के जातक जो है वो ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वृषभ राशि के लिए भी आप जो है मंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमने आपको बताया भी है कि आप कौन कौन से वो मंत्र हैं, किस राशि के लिए वो मंत्र हैं। आप चलिए, लेकिन ज़रा जल्दी से आगे बढ़ते हुए आपको प्रदेश के, क्योंकि हमने आपसे ये कहा भी था कि हम आपको राजस्थान के अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाएंगे, वहाँ पर कैसे तैयारियाँ इस वक्त की जा रही हैं और भगवान के आगमन को लेकर के क्या तस्वीरें हैं। ज़रा शुरुआत करते हैं। अलग अलग संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ गोविंद देव मंदिर से इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदेव पवार हमारे साथ मौजूद हैं, घनश्याम मंदिर सीकर में हैं हमारे साथ, और मुकुल परिहार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत सबसे पहले वीरेंद्र आपसे ही कर रहा हूँ, कहाँ पर इस वक्त आप हैं, क्योंकि गोविंद देव मंदिर की जानकारी आप हम तक पहुँची है, तो ज़रा एक बार तस्वीरें दिखाइए। भक्तों में जोश कितना है और भगवान के आगमन को लेकर के क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, मैं इस वक्त जो जयपुर के इष्ट देव कहे जाते हैं गोविंद देव जी मंदिर, वहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं अभी पट है वो बंद है, कुछ ही क्षणों में ये पट है खुलेंगे और इसके साथ ही जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो यहाँ पे उनके जो भजन कीर्तन है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो कह सकते हैं कि सुनहरा समय है जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उस दरमियान भी आपने देखा होगा कि बारिश हो या फिर तमाम जो कह सकते हैं कि लगातार जो बारिश हो रही थी उससे कहीं ना कहीं इसको जोड़कर भी देखा जा रहा है। और जयपुर के अंदर भी लगातार अभी बारिश भी हो रही है और इसके साथ ही जो भक्त है वो उनके एक गोविंद देव जी भगवान जो कि जयपुर के इष्ट देव हैं उनके एक दर्शन के लिए यहाँ पे एक इंतजार किया जा रहा है। और बारिश में भीगते हुए नंद लाल जो कि कह सकते हैं कि कन्हैया जो भगवान श्री कन्हैया है उनके जयकारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनके आप दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भक्त है उनके भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ पे जो उनके पट हैं भगवान गोविंद देव जी के जो पट हैं खुलेंगे और उसके बाद है वो आम भक्तों को अपने दर्शन देने वाले हैं। यहाँ के
जो स्वयंसेवक है उनसे भी मैं जानूंगा, क्योंकि काफ़ी समय से सुबह से लगातार वो पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पट बंद हो चुकी है, कितनी देर में खुलेगा? ये क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था की गई है? ये वृंदावन के जैसे ही समय में इसके 7 तरह की आरती होती है अपने गोविंद देव जी के मंदिर प्रांगण में। अब शयन आरती होगी 9:15 बजे से 10:30, 9:15 से 10:30। फिर उसके पश्चात कल की मंगला आरती आज ही के दिन होगी, वो होगी 11 से 11:15 और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हर वर्ष की भांति। इस वर्ष भी बहुत अधिक से अधिक श्रद्धालु पधार रहे हैं और खूब हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे और भी स्वयंसेवक हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। क्या नाम है आपका? जितवन। जीवन, अभी जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही है, एक तरफ है बारिश के लगातार हो रही है, लेकिन वो नहीं वक्त नहीं रुकते वो आएंगे लगातार। और वो अभी भीड़ अब तो 12 बजे होगी, उसमें तो ऐसे वो हवा बहती है खतरनाक वाली। अच्छा वीरेंद्र, उसमें आदमी रुकता ही नहीं है। दर्शक भी ये देखना चाहते हैं मंदिर के अंदर जो तस्वीरें हैं, जरा थोड़ा सा वो दिखाइए और भगवान को किस तरीके से सजाया गया है, देखिए मैं उनका स्वरूप एक बार दिखाइए। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरे गोविंद देव जी हैं, उनके मंदिर को पूरा सजाया गया है। गर्भगृह के अंदर आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए, इस फेस्टिवल के लिए, स्पेशली जन्माष्टमी के लिए यहाँ पे लाइव दर्शन के लिए यहाँ पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से है ये पूरा लाइव दर्शन करवाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इष्ट देव कहे जाते हैं गोविंद देव जी, और इनके पीछे की कहानी भी ये है कि अब जो 3 जो मूर्ति बनाई गई थी, उन मूर्तियों के अंदर विशेषकर ये जो मूर्ति है, या फिर जो कह सकते हैं कि ये काफ़ी विशेष है। और इसी के साथ ही जो पूर्व में जो राजा महाराजा रहते थे, वो इनके कह सकते हैं कि एक दीवान के रूप में इनकी पूजा करते थे और राजा के रूप में इनकी पूजा की जाती थी, जिससे कहीं ना कहीं जयपुर की जनता अपना कोई भी कार्य स्टार्ट करती है उससे पूर्व इनके दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद ही अपने कार्य को अंजाम करते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे भी मैं बात करूँ। मैम, आप मेरा नाम तमन्ना लोंगानी है। यहाँ हर साल आते हैं हम दर्शन करने, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही श्रद्धा के साथ आते हैं। बारिश भी काफी तेज, बारिश भी बहुत रही, मतलब बहुत इसका हमने आनंद एंजॉय लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। नीलू आहूजा, बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से हो रहे हैं और बहुत सब लोग हेल्प कर रहे हैं दर्शन कराने में हमारी। ठीक है वीरेंद्र, जिस तरीके से आप इन्होंने भी बताया बाकी लोगों से भी कि बात जो- कीजिएगा। भक्त क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, देखिए भक्ति भाव में लीन है और हर कोई बस अपने ईष्ट के, अपने भगवान की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बड़ी एक लंबे समय का इंतजार भी था। लेकिन वापस से मैं आपके पास लौटूंगा वीरेंद्र, लेकिन हमारे साथ बाकी हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। मुकुल का जरा रुक कर लेते हैं। मुकुल, आप भी दिखाइए कहाँ पर आप मौजूद हैं और जरा तस्वीरें दिखाइए मंदिर में किस तरीके से प्रभु श्री कृष्ण के लिए उनके आगमन से पहले क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए। तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त हम जयपुर का अति प्राचीन करीब 264 वर्ष पुराना ऐतिहासिक घनश्याम जी मंदिर में है, जहां मथुरा और वृंदावन की तर्ज पर जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और सुबह से जो है वो भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। मैं मेरे सहयोगी कहूंगा दिखाना चाहेंगे, जो भक्त हैं वो मंदिर में आना जुड़ना शुरू हो गए हैं। और रात को जब 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उस वक्त जो है यहाँ विशेष आयोजन भी होगा। और सुबह से जो है भक्तों के साथ जो है वो भजन मंडलियां भी जो है वो घनश्याम के मंदिर में सुबह से दर्शन करने के साथ जो है वो विभिन्न आयोजनों में शामिल हो रही हैं। और धीरे धीरे जैसे रात के 12 बजे तक मुख्य तो आयोजित होगा, उससे पहले जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो भक्तों का भी हुजूम देखा जा रहा है। और रात के 12 बजे से पूर्व जो है उससे पहले विभिन्न जो भजन मंडलियां हैं, जो बाहर से भी, जोधपुर के बाहर से भजन मंडलियां हैं, वो आई है और लोगों का हुजूम भी धीरे धीरे उमड़ रहा है। और पुलिस प्रशासन ने भी जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की है, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व जो है वो जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ एक दुर्घटना भी हुई थी। इसीलिए की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और 12 बजे से पहले जो है जब भगवान कृष्ण गर्भगृह से बाहर आएंगे और पालने को भी सजाया है। मैं मेरे सहयोगी जी के जो पुजारी है वो भी यहाँ खड़े हैं, छोटे पुजारी भी हैं जो एक ही परिवार से
पूरा करते हैं उनके साथ ही है। और विशेष भोग भी जो है वो लगेगा। हम दिखाना चाहेंगे जो भगवान कृष्ण के लगने वाला जो भोग है वो भी पहुंच चुका है और दर्शनार्थियों के हुजूम के साथ ही जो मंत्रोच्चार के साथ जो विशिष्ट पूजा अर्चना और महाआरती का भी आयोजन होगा। जी बिल्कुल, और मुकुल सभी को इंतज़ार है और विशेष रूप से जो आज का भोग होगा वो भी आप यहाँ पर पहुँच चुका है और बस इंतज़ार है तो अपने भगवान की एक झलक पाने का। और ये अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और किस तरीके से जन्माष्टमी के इस पर्व को लेकर के न सिर्फ राजस्थान में, देश भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर आपको जो लगातार तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें अलग अलग देश के हिस्सों से सामने आ रही हैं। और जैसे कि हम आपको बता भी रहे हैं कि न सिर्फ राजस्थान के अंदर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं वो उसके बारे में भी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बाकी संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं ज़रा ललितेश का भी रुख कर लेता हूँ। ललितेश, क्या अभी तक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? और 12 बजे का इंतज़ार होगा, सभी वक्त इंतज़ार कर रहे हैं और आज तो बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा है अपने इष्ट के। और देखिए, बड़ा दुर्लभ संयोग भी इस बार ही बना है और ऐसा संयोग कहा जाता है कि द्वापर युग में था और उसके बाद आज ये संयोग बन रहा है। इसके बारे में पंडित महंत क्या कह रहे हैं? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और अब तो सिर्फ 12 बजे का ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में महंत मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि इस बार वो कौन सा संयोग है जो बन पा रहा है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? पंडित जी, किस प्रकार का इस बार संयोग बन रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? तैयारी की गई है। कृष्ण 5251वां ये जन्म जयंती पर्व है भगवान श्री कृष्ण का, ब्रज के आराध्य, जिन्होंने 16 कलाओं के साथ में अपना अवतार लेकर के इस जनता जनार्दन का कल्याण किया और आज भी हमेशा करते रहते हैं। आज हम बड़े ही उत्साह के साथ में रोहिणी नक्षत्र की संयोग, अष्टमी का संयोग, इन सब के साथ में हम हर्षोल्लास के साथ हमारे सभी भक्तगण और मंदिर देवालयों में जहाँ तहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। विशेष रूप से ठाकुर जी के दर्शन करके नहीं, आज श्रृंगार जो विशेष में है, नई नई पोशाकें धारण कराई गई और रात को अभी 11:45 बजे भगवान का को हीरे में से गोपाल जी को निकाल करके, नहीं हीरे में, फ्रूट में, उनमें जो हमने रखा हुआ है उनको, और उनका जन्म उत्सव मना के पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात पुनः नई पोशाक पहनाई जाएंगी, उसमें सुंदर से सुंदर, और भगवान का भोग लगा करके नहीं आरती की जाएगी विशेष। और इस समय मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है, काफी रोशनियां की गई हैं। तो महंत जी, अब तो लोगों को सिर्फ 12 बजे का इंतजार का ही समय तो समय का इंतजार हो रहा है। लोग दर्शन करने आ रहे हैं और बड़ी उत्सुकता के दर्शन के साथ अपनी घड़ी को देखते हुए 12 बजे की समय का इंतजार करते हैं कि जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का 11:40 पर उदय होगा, तत्पश्चात भगवान के हमें पुनः पालने में दर्शन हो पाए। बिल्कुल, देखिए उत्सुकता के साथ, बिल्कुल ललितेश, और बड़ी उत्सुकता के साथ जो है यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है और उम्मीद यही है कि भगवान के दर्शन हो पाएँ। मैं लेकिन ज़रा जगदेव पवार का भी रुख कर लेता हूँ। घनश्याम मंदिर में सीकर से इस वक्त वो मौजूद हैं। जगदेव, ज़रा दिखाइए तस्वीरें। और फिलहाल क्योंकि भक्तों में बड़ा उत्साह भी है और इंतज़ार भी है कि जैसे ही समय होगा अपने भगवान के प्रकटोत्सव को लेकर के वो जिस आस्था के साथ मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, घरों में बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त पूजा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कपाट खुलने का। तो क्या क्या अभी तक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? और दूसरा, इस बार के महत्व को लेकर के भी हम अब सभी से जानना चाह रहे हैं, भक्तों में इस बार के जो संयोग बन रहा है उसको लेकर के उनके मन में क्या है? जी, इस बार जो संयोग बन रहा है उसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह है, क्योंकि काफी वर्षों बाद जो ये संयोग बन रहा है, जिसके चलते आज सुबह से ही इस समय जहां हम खड़े हैं, ये जो है यहाँ गोपीनाथ राजा का मंदिर है, सीकर का प्राचीन मंदिर है। इसमें देख सकते हैं आप, बड़ी ही सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। वहीं अंदर जो है गोपीनाथ राजा का भी विशेष श्रृंगार किया गया है। इस जो प्राचीन मंदिर में करीब 250 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर में सत्यभामा और रुक्मिणी की भी गोपीनाथ राजा के साथ जो है प्राचीन मूर्ति यहाँ विराजित है।
और यहाँ पर ये जो मूर्ति है वो बंगाल से लाई गई थी और यहाँ जो पुजारी वर्तमान में जो पूजा सेवा जो करते हैं मंदिर की, वो भी जो है बंगाली पुजारी ही परिवार यहाँ लगातार सेवा पूजा अर्चना करता आ रहा है। वहीं हमारे साथ कई जो है श्रद्धालु भी है, वही मंदिर महंत है, उनके जो पुत्र है वो भी है, इनसे भी हम जानेंगे कि आज किस तरह से जो है जन्माष्टमी के पर्व पर किस तरह का श्रद्धालुओं में उत्साह है और क्या क्या आयोजन आज होना है मंदिर में। सभी को पहले तो गोपीनाथ दादा की जय। हाँ जी, जैसे कि सुबह से उत्साह चल रहा है कि सुबह जैसे कि 56 भोग, रबड़ी का प्रसाद, पोशाकें, नई नई अलग अलग फूल बंगलों की झांकियां, ये सब कुछ हो चुका है। अभी जो चल रहा है नई पोशाकों का, ढोल वगैरह का, रंगीन गुब्बारों का, इन सब का कार्यक्रम चल रहा है। अभी फिर थोड़ी देर पश्चात में राजा साहब का रुद्राभिषेक शुरू हो जाएगा, जिसमें अंदर पंचामृत से, पंचगव्य से, इन सब से अभिषेक होकर फिर प्रसाद वितरण होगा, जिसके अंदर पंचामृत और पंजरी का जो भोग होता है वो लग रहेगा। वो सभी जन हमारे भक्तजनों के लिए होता है, जितने भी आए, जितने भी श्रद्धालु आए। और सुबह से आज श्रद्धालुओं के अंदर बहुत खूब उत्साह है, खूब ठाकुर जी की मेहर है। आप सभी से और अनुरोध है कि व्यवस्था बनाए रखते हुए हमारे साथ सहयोग में रहे। सभी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए किस तरह की जो व्यवस्था बनाई गई है यहाँ? सर, व्यवस्था ऐसे बनाई गई है कि जैसे कि एक लाइन है लेडीज की, एक लाइन है जेंट्स की। धीरे धीरे करके जैसे 20-30 जैसे श्रद्धालु मंदिर प्रांगण के अंदर आराम से अपनी व्यवस्था के साथ में अपन अंदर लेंगे, दर्शन कराएंगे रुद्राभिषेक का, आराम से बाबा के दर्शन करके फिर ही बाबा के दर्शन प्रसाद लेके फिर प्रसाद पीछे वाले गेट से जो एग्जिट रहेगा, एंट्री अपने सामने वाले वापस लौटता हूँ आपके पास, क्योंकि ये विधि विधान के साथ, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम भी मंदिरों के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के लगातार जो भक्त भी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं और अलग अलग जो कार्यक्रम हैं उनमें हिस्सा भी ले रहे हैं। मैं वापस से जरा जयपुर का रुख कर लेता हूं। वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, अगर बातचीत हो सके तो बात कीजिए जरा, जो संयोग बना है और आज क्या क्या कार्यक्रम होने हैं और जिस तरीके से कई मंत्र हैं जिनका जाप करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज अपने इष्ट को मनाने के लिए, खुश करने के लिए, उनके प्रकटोत्सव को लेकर के उन्होंने व्रत रखा हुआ है, तो ऐसे में क्या उनको और ख़ास ध्यान रखना चाहिए और क्या आगे के कार्यक्रम हैं, और ख़ास करके संयोग को लेकर के भी पूछें। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि जो कह सकते हैं जन्माष्टमी पे एक कह सकते हैं कि एक मंत्र है ग्रह क्लेश के लिए, जिसमें पूरे आप गोविंद देव जी के मंदिर में आप देखेंगे कि ये जो वृंदावन ईश्वर का जो प्रणाम मंत्र है वो है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यानी प्रणाम करने वालों को क्लेश नाशक श्री कृष्ण हरि वासुदेव हरि परमात्मा एवं श्री गोविंद देव, जो कि जयपुर के इष्ट देव कहे जाते हैं, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। यानी इस मंत्र के जाप से आप देखेंगे कि जो ग्रह क्लेश होता है वो उसका कहीं ना कहीं उसका नाश होता है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि एक और मंत्र इसमें जो पूरे जो कह सकते हैं गोविंद देव जी का मंदिर है उसमें है, वहाँ पे आप देखेंगे हे कृष्ण हे करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। यानी हे श्री कृष्ण, हे दया सागर, हे दीन बंधु, हे जगत के स्वामी, गोपेश गोपियों के परम प्रिय श्री राधा स्वामी के चरणों में हमारा नमस्कार। इस मंत्र के जाप से यदि ये दोनों मंत्र आप जाप करते हैं तो इससे ग्रह क्लेश जैसी समस्या है उसका नाश होता है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो ये गोविंद देव जी की जो ये लाइव तस्वीरें हैं हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि इस जो कह सकते हैं कि ये जो विग्रह रूप है भगवान श्री कृष्ण का, कहा जाता है कि ये विग्रह रूप है हूबहू श्री कृष्ण भगवान के जो अवतार रूप था उस अवतार रूप के जैसा ही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब ये विग्रह रूप 3 जो है विग्रह रूप बनाए गए थे वज्रनाभ के द्वारा, जो कि उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण है उनके जो पोते हैं, उनके जो कह सकते हैं परपोते हैं, उन्होंने ये विग्रह रूप बनाया था। और उस दरमियान 3 विग्रह रूप है, तीनों ही राजस्थान के अंदर है। और इसके साथ ही आप देखेंगे जानकारी है कि राजस्थान की भी सामने आ रही है। वीरेंद्र, मैं जरा वापस लौटता हूँ आपके पास। ये कुछ तस्वीरें भी हैं, देखिए आप प्रभु को अब स्नान करवाया जा रहा है और अलग अलग फलों का रस, फूलों का रस और जो जल है उनको अर्पित किया जाता है, उसके ज़रिए उनको स्नान कराया जाता है। और ये जो खास संयोग पर
क्योंकि इस बार की जन्माष्टमी बहुत अलग है और इस बार बहुत सारे जो भक्त हैं जिनको इस बारे में पता था, तो उन्होंने विशेष रूप से आज की इस जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। और अब क्योंकि अब समय है, देखिए आप जैसे कि मंदिरों के अंदर प्रभु को अलग अलग रस हैं, इसमें जो है किसी भी तरीके से केमिकल नहीं होता है, ये अलग अलग तरीके के फलों का ही रस इसमें इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग चीज़ें हैं जिनका इसमें उपयोग होता है। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे जहाँ पर जो है भगवान को स्नान कराते हुए यहाँ पर तस्वीरें सामने आई थी। और ज़्यादा समय है नहीं, अब बहुत कम समय बचा है और कुछ समय का और इंतज़ार है जब भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव को लेकर के जो तस्वीरें होंगी वो हम सभी के सामने होंगी। मैं ज़रा मुकुल का रुख कर लेता हूँ। मुकुल परिहार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को उससे पहले प्रकटोत्सव से पहले जब उनको स्नान कराया जाता है तो उसमें अलग अलग फलों का, अलग अलग चीज़ों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग रस होते हैं उसमें, इसका भी बड़ा महत्व होता है। निश्चित रूप से जब भगवान का जब जन्म होगा, इससे पहले जो है वो विशेष श्रृंगार भी होगा, उनको स्नान करवाया जाएगा पंचामृत अभिषेक के द्वारा और उस समय जो है वो विशेष भोग भी लगाया जाएगा। और बात करें जोधपुर के ऐतिहासिक घनश्याम जी मंदिर की, तो करीब रात 11:30 बजे जो है ये विशेष स्नान भी करवाया जाएगा पंचामृत अभिषेक के साथ में। और उसके बाद करीब 12 बजे जब है वो कपाट एक बार पर्दा लगेगा, उसके बाद में जो कृष्ण है उनको गर्भगृह से बाहर पालने तक लाया जाएगा। और उसके बाद जो है वो जब रात के 12 बजेंगे उस समय जो है वो थाली बजने के साथ जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का जो है उसको लेकर खुशी मनाई जाएगी और भक्तों में भी जो है वो उसको लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। जी बिल्कुल, और भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं जरा आगे बढ़ते हुए जगदेव पवार को भी जरा जोड़ लेता हूं, हमारे संवाददाता सीकर से इस वक्त मौजूद हैं। जगदेव, आसपास लोग हैं, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए, लोगों का आखिर क्या कहना है? बड़ा उत्साह है, उमंग है और हर कोई ये चाहता था कि इस बार जन्माष्टमी के पर्व पे क्योंकि विशेष संयोग बन रहा है तो बहुत सारे मंत्रोच्चारण उनका जप किया जाए, मंत्रों का जप करते हुए आज भगवान को वो नमन कर रहे हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो है मंदिर व्यवस्था के लिए श्रद्धालुओं के जो दर्शन करने के लिए अलग अलग जो बैरिकेडिंग भी बनाई गई है, इसके साथ भी कई जो श्रद्धालु भी यहाँ लगातार आ रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की जो है कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के नज़दीक जो है श्रद्धालु लगातार अंदर मंदिर परिसर में जाकर के वापस यहाँ लौट रहे हैं। हम इन श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि किस तरह से ये जो है आज जन्माष्टमी का पर्व है, किस तरह से आप इसको देखते हैं, इसके बारे में श्रद्धालुओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी मैम, आज जन्माष्टमी का पर्व है, किस तरह से आप मना रहे हैं, क्या जो है इसमें बताएं, आप बताएं किस तरह से आप जन्माष्टमी का पर्व है, आज कृष्ण कन्हैया लाल का जन्मोत्सव है, किस तरह से मनाया जाएगा, आप घरों में भी किस तरह से उनका जन्म मनाएंगे? आप बताएं किस तरह से जो है आज कृष्ण जन्मोत्सव है, भगवान कृष्ण का जन्म है, किस तरह से जो है उत्सव मनाया जा रहा है पूरे शहर में, घरों में, मंदिरों में? चलिए, लोगों में उत्साह है, लेकिन जो भावनाएं हैं उनको शायद शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। खैर, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ रहा हूँ, ललितेश को भी जोड़ रहा हूँ। ललितेश, आप भी ज़रा लोगों से बातचीत कीजिए और इस बार जन्माष्टमी पर क्या क्या कुछ प्रण किया है लोगों ने, इस बार की जन्माष्टमी को कैसे खास मनाने की वो तैयारी कर? तो देखिए, आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में और अब भक्त जैसे जैसे 12 बजने के कगार पर पहुंचेंगे वैसे वैसे अब मंदिर परिसर भरना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ भक्त हैं। क्या नाम है आपका? अब किस तरह से आप मना रहे हैं इसको, क्या वो किस तरह से उपवास रखा आपने? अच्छा, देखिए और भी है, हालांकि जो भक्त हैं वो अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रहे हैं। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर देते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आज कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जा रही है, क्या प्रण दिया है आपने? क्षेत्र में तो यहाँ पर लोगों की मन में भाव हैं और हर किसी के मन में आस्था है और अपने प्रभु को मनाने के लिए, उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए
हर कोई, क्योंकि एक नए तरीके से इस बार लोगों ने जो है कुछ ना कुछ प्रण भी किए हैं। मैं जरा हमारे संवाददाता वीरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेता हूँ। वीरेंद्र, लोगों से पूछिए कि इस बार जन्माष्टमी पर उन्होंने किस तरीके से तैयारियां की हैं, क्या कोई प्रण लेना चाह रहे हैं, आप इस बार जन्माष्टमी पर कुछ खास कर पाएँ और अपने भगवान के सामने कुछ उन्होंने विशेष तौर पर कोई प्रण लिया हो। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि गोविंद देव जी के जो कह सकते हैं कि मंदिर में दर्शन के लिए 3 तरह की व्यवस्था की गई है और मैं यहाँ पे आए हुए जो भक्त हैं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे इस बार जन्माष्टमी के जो उत्सव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो व्यवस्था है वो प्रॉपर की गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आम दर्शकों के लिए, यहाँ पे जो भगवान के दर्शन के लिए जो आम लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार आप देखेंगे, चाहे इसमें भक्तों की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो डीसीपी ट्रैफिक हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद है। और साथ ही आप देखेंगे कि जो परकोटे के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था है उसको किस तरीके से सुचारू तरीके से लागू करना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से ही यहाँ पे फास्ट किए हुए, क्योंकि मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप भगवान से काफ़ी कुछ कर रहे हैं। क्या कुछ इस बार जन्माष्टमी के त्यौहार पे विशेष? जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, मतलब जयपुर के आराध्य देव हैं, तो उनका जो हर्ष उल्लास से जो मनाया जा रहा है, मतलब ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और निराला है। और सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाले सभी मेहमानों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे की साइड है जो शुभेंदु आप देखेंगे गोविंद देव जी का जो ये मंदिर है उसके परिसर के अंदर जो तमाम जो भक्त है भगवान श्री कृष्ण के जो भजन और कीर्तन करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मेरे साथ दिवाकर जी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का, और कौन है इस तरीके से इस बार क्या कुछ खास है? तो देखिए, भक्तों के मन में आस है और आंखों में एक उम्मीद भी नजर आ रही है। अरे अभी एक बार अभी इस बार क्या कुछ खास बिल्कुल, है? यहाँ पर कोशिश यही है कि हम मंदिर समिति के लोगों से भी बात कर पाएं। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे जितने संवाददाता हमारे साथ जुड़े, हमारे सभी संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े लोगों की उन्होंने बात की और लगातार जो तस्वीरें थी मंदिरों से वो हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत शुक्रिया हमारे सभी संवाददाताओं का। लेकिन ऐसे ही एनडीटीवी राजस्थान पर जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के विशेष कवरेज आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।